प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सनातन परंपरा में गोते लगाकर चिंतन और विमर्श के माध्यम से उन अमूल्य रत्नों या मोतियों की खोज करना जो आपके और हमारे लिए ऐसे अनमोल रतन और धन हैं जिनको ना कोई चुरा सकता है, जो ना कहीं गुम सकते हैं, खो सकते हैं, और एक बार उनकी प्राप्ति होने पर जीवन एक अलग ही दिशा की तरफ रूपांतरित हो जाता है। आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समाचार पत्र, समाचार माध्यम एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह भी करते हैं, और ऐसे ही एक समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि एक धार्मिक गुरु के माध्यम से कहा गया आलेख में कि दुख को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके विकल्प हो सकते हैं। यानी वो ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम में से कौन है जो ये कह सकता है कि वो जीवन में दुख से नहीं गुजरा है। दुख का मतलब वो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जिनकी कल्पना तो हमारे मन में रहती है कि ऐसा कभी ना कभी घटेगा। भले ही एक निश्चित समय उनका आ जाने पर कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे माता पिता की आयु की एक सीमा है, 75 वर्ष 80 वर्ष होने पर उनका संसार से विदा होना और पुत्र के रूप में हमारा, पुत्री के रूप में हमारा दुखी होना। लेकिन कई अघटित चुनौतियां भी हैं जो हर क्षण हमारा इंतजार करती रहती हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन क्या दुख का भी विकल्प हो सकता है कुछ? क्या हम दुख को उन विकल्पों के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं? ये इसलिए भी विषय हमारे मन में अटका रहा कि हमने देखा कि ग्रुप कैप्टन की अगर हम बात करें, जिनका असमय निधन हुआ उस दुर्घटना में, जिसमें देश के सीडीएस को भी हमने खोया और कई अमूल्य सैन्य अधिकारियों और जवानों को भी हमने खोया। उनके माता पिता से जब बंसल न्यूज़ की बात हुई तो हम स्तब्ध रह गए इस मायने में कि उन्होंने कहा कि दुख तो है, लेकिन शोक के साथ गर्व भी है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। और जब उन्होंने ये कहा कि बिना किसी सैन्य पृष्ठभूमि वाली उनकी पुत्रवधू 39 ईयर्स की उम्र में अपने पति को खोने के बाद, 39 साल के थे ग्रुप कैप्टन, अपने दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में अपने पिता को दिखाने ले जाती थी, जो पट्टियों से पूरी तरह ढके रहते थे, इसलिए कि वो देखें जीवन की सीख को और समझें कि एक जीवन के साथ एक कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। और इन बच्चों की उम्र है 11 वर्ष और 8 वर्ष। एक बेटा 11 साल का, बिटिया 8 साल की। ये साहस कहाँ से आता है? ये दुख का विकल्प कैसे खड़ा हो जाता है? उनकी सास ने, यानी उमा सिंह जी ने हमसे कहा कि आप मुझे वीरांगना कह रहे हैं, असली वीरांगना तो मेरी बहू है, जो बिल्कुल अविचलित रहते हुए स्थितियों को देख रही है और खुद अपनी मां को संभाल रही है। तो इसका मतलब है दुख के विकल्प होते हैं, हो सकते हैं। एक अप्रतिम साहस और समझ की आवश्यकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, और ये विषय आपके सामने है। आज आपने बड़ा सुंदर विषय रखा हुआ है, और इस विषय को जो आत्मसात कर ले, उसके जीवन में सुखानुभूति और दुखानुभूति दोनों एक तट पर स्नान करने वाले हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। इसमें टालने जैसा कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए टालने जैसा कोई प्रश्न नहीं है कि हमारी अनुभूति का विषय है, और जब अनुभूति का विषय है तो हमारी अनुभूति किस समय किस तथ्य को लेकर के सुख की अनुभूति करने लगे या दुख की, ये हम व्यक्त नहीं कर सकते। कभी एक सुख हमारे जीवन में दुख बन करके भी आ जाता है। वही झूला जिसमें झूलते हुए माँ अपनी बेटी को देखा करती थी, अब वो झूला जब बेटी विदा होकर चली गई है तो दुखानुभूति देती है उसे। पक्ष एक है, हमारी अनुभूति बदल देने से हम उन प्रक्रियाओं में हो जाते हैं। पिताश्री एक बहुत अच्छी बात कहते थे।
पिताश्री कहते थे कि मम इच्छा समो नास्ति देव इच्छा वर्तते। संसार का परम सत्य ये है कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं उनका नाश होना स्वाभाविक है, वो हमारी बनाई हुई इच्छा है, क्योंकि हमने सोचा है ना, इस शरीर की बुद्धि से सोचा है ना, परिकल्पनाएं इसी शरीर को माध्यम बनाकर की है ना, तो चूंकि शरीर का नाश सुनिश्चित है इसलिए मम इच्छा समो नास्ति और देव इच्छा वर्तते। यद विधना लिखते ललाट पट्टम, जो लिख दिया है राई घटे न तिल बढ़े, वो तो प्रक्रियाएं होनी है। फिर वो उस बड़ा सुंदर तथ्य देते थे कि जब कोई घटना या कोई ऐसी प्रक्रियाएं हमारे मत के अनुसार हो जाएं तो हमारे लिए वो संभव और सुखद होती है। हम अपेक्षा ही करके बैठे रहते हैं कि ऐसा हो, और वो हो गई हमारी इच्छा से, तो वो हमारे लिए भले भी दुख हो तो भी वो एक अनुभूति होती है। कई बार आपने देखा होगा लोगों ने कहा बहुत भोग रहे थे, वो अच्छा हुआ, उनको मुक्ति मिल गई। यानी हम ये चाह रहे थे, हमारी इच्छा थी कि वो मुक्त हो जाए, वो उस कष्ट से दूर हो जाए, तो हमें सुखद लगता है, वो चीज़ें बढ़िया लगेगी। लेकिन यदि वो हमारे अनुसार ना हो और किसी और के अनुसार हो जाए तो हमारे लिए वो अप्रत्याशित घटना है, वो दुखद है, वो दुखानुभूति हमको कराता है। मनुष्य जो है पथिक है कि यात्रा पर चल रहा है, पथ बना हुआ है और शरद जी उसमें अनवरत वो चल रहा है। बंधु बांधव कुटुंब कबीले उसके साथ मिल रहे हैं, मिल ही बिछड़ने के लिए रहे हैं। अब आप देखिए विकल्प कितना सुंदर होता है। जिस महतारी के 5 पुत्रों का वध सोते में कर दिया गया, मार दिया गया, उनको नींद में ही उनको मृत्यु मिल गई, वो माँ कौन थी? द्रौपदी। और जब उस कितना असह दुख की वेदना उस समय रही होगी, क्योंकि उसी के कुल परिवार में अभिमन्यु को सारे लोगों ने मिलकर मार दिया युद्ध नियम के विपरीत, तब भी उन्होंने दुख को पत्थर की तरह सहा, अब सोते में मार दिया। तब वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित है जिसने मार दिया है और उससे कहा जा रहा है कि अब तुम इसका वध करो या आदेश दो तो हम इसका वध करें। देखिए अनुभूति दुख सागर इतना गहरा होगा कि उसके अंतर्चित्त से तो ज्वाला निकल रही होगी ना। वो द्रौपदी को लग रहा होगा कि कैसे इसका शिरच्छेदन कर दिया जाए तत्काल, लेकिन चूंकि बुद्धि हमारे मन के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है, अंतर्मन उसका निर्मल होता है। एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दुख भंवर में ही मिलता है। बहुत लोगों की नैया दुख के भंवर में ही पार होती है। दुख एक तपस्या है। दुख आपके जीवन में आए तो समझ लीजिए कि पूरा कैमरा, पूरा वातावरण, पूरा ऊपर वाले की निगाह केवल आप पर टिकी है कि आप इस प्रतिकूल वातावरण में क्या कर रहे हैं। तो जब आप प्रतिकूल वातावरण में भी अपना साम्य नहीं खोते तो उसे ही सम दम ये कहते हैं, संयम। ये दमन है, इंद्रियों का निषेध कर लेना, बुद्धि को जागरूक कर लेना। एक पिता जो है अपने युवा पुत्र के शव को लेकर चला जा रहा है, पूरा परिवार बिलख रहा है, क्या पिता का हृदय नहीं फट रहा होगा? लेकिन वहाँ उसके पास एक उत्तरदायित्व होता है कि यदि मैं पिघल गया या मैं बह गया तो इस परिवार का क्या होगा, इस बहू का क्या होगा, उसके बेटों का क्या होगा? वो पिता अपने आप को पाषाण हृदय बनाता है। पिताजी कहते हैं दुख जब आए तो अपने हृदय को पत्थर का बना लो, लोहे का नहीं, क्योंकि दुख के ताप से लोहा गल जाएगा। दुख के ताप से लोहा गल जाएगा लेकिन पत्थर नहीं गलेगा। तब अपने हृदय को पाषाण का बना लो उस पल, क्योंकि प्रकृति ने वो तुम्हारे सामने उपलब्धि दी है, प्रकृति ने तुम्हारे सामने वो फल प्रस्तुत किया है, प्रकृति ने तुम्हारे सामने वो जठराग्नि प्रस्तुत की है जिसकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तुम ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा ना। जीवन के दोनों घाट हैं, जीवन की नदी बहती है और एक घाट सुख का है, एक घाट दुख का है, दोनों एक ही घाट पर नहीं होते। नदी का काम तो बहना है ना, तो उस पथिक के रूप में आप कौन से घाट पर कितनी देर विश्राम करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवत में इस दुख वेदना से के समय सिद्धि और विरक्ति प्राप्त करने का आता है। एक चित्रकेतु नामक राजा हुए। चित्रकेतु राजा की कई रानियां थीं लेकिन संतान नहीं था। बड़े उद्यम से, बड़ी तपस्या से, बड़ी साधना से उनकी एक रानी कृतिदुति के यहाँ एक संतान हुई। तो उस संतान को जो दूसरी सौतेली महतारियां थीं उनने उस संतान को विष दे दिया। विष दे दिया तो इतनी आसक्ति थी उस संतान से, 5 साल का दिव्य बालक खेलता हुआ विष के आगोश में समा गया, तो चारों ओर रुदन का वातावरण हो गया। देखिए शोक कितना हो सकता है, शोक कितना हो सकता है इसका उदाहरण है।
उन्होंने इतना शोक किया, इतना अश्रुपात किया, इतना रुदन किया कि त्रिलोक उस शोक से हिल गया। उनके गुरु अंगिरा ऋषि आए, उनके साथ नारद मुनि आए, वहाँ बोले भाई ये तो मनुष्य कैसा कर रहा है, इतना विचलित हो रहा है। वो आए, उन्होंने कहा तुम किसके लिए रो रहे हो? बोले मैं अपने पुत्र के लिए रो रहा हूँ। बोले वो तो तुम्हारी ही गोद में है, जिसको तुम प्रेम करते थे, जिसको तुम खिलाते थे, वो शरीर तो तुम्हारी गोद में रखा हुआ है ना, जिसका तुमने नाम रखा था वो भी तो तुम्हारी गोद में रखा हुआ है ना, फिर गया कौन है? वेदना काय के लिए? बोले जो गया है वो कभी मरता नहीं है, उसके जीवन में कभी मृत्यु नहीं आती, वो तो अनादि अखंड अछेद अभेद आत्मा है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे तो उससे ही मिलना है। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि योग बल से धर्मराज की उपासना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि भेजो भाई उस प्राणी को जो इस शरीर में था। तो एक आता है जीव, वहाँ आकर कहता है, प्रणाम करता है, कहिए मुझे क्यों यहाँ आपने बुलाया है? तो वो कहते हैं ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लिए शोक कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कौन पिता, किस जन्म के पिता, कब के पिता? जितनी अवधि तक ये रुदन कर रहे हैं उस बीच ना जाने मेरे कितने जन्म कितनी योनियों में हो गए हैं और कितने शरीर को मैं छोड़ चुका हूँ। ये काहे के पिता? चित्रकेतु को वैराग्य उत्पन्न होता है, उनके अंतर्मन में उस दुख के भंवर के बीच सिद्धि प्राप्ति होती है और वो गंधर्व बन जाते हैं। चित्रकेतु तपस्या करके गंधर्व बन जाते हैं। तो जब भी देखिए ये तो समझाने की प्रक्रिया है, बड़ी सहजता लगती है। एक संत जी जो है किसी रोते हुए बिलखते हुए परिवार में गए जहाँ कोई युवा देह त्याग करके चला गया था। उन्होंने कहा भाई तुम ये क्यों रो रहे हो, शोक क्यों कर रहे हो, तो जाने वाला है। संत जी घर आए और संत जी को मालूम चला कि उनकी लाडली गौ माता ने शरीर त्याग दिया है। संत जी रोने लगे, बिलखने लगे कि गौ माता क्यों छोड़ के चली गई। वही परिवार के लोग आए, उनने कहा क्यों रोते हो, ये तो चला ही गई ना, क्या होता है? बोले चुप करो, वो तुम्हारा पुत्र था, ये मेरी गाय थी। भेदानुभूति है, अलग अलग प्रक्रियाओं में समझाने की प्रक्रिया शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, लेकिन जिसके जीवन में दुख का सागर आता है वो इतना अनंत गहराई लेकर आता है कि जैसे उसकी इस मृत्यु लोक की सबसे बड़ी परीक्षा आ रही है, लेकिन वो किसी के जाने से आता है। अब हम आते हैं दूसरे दुखों पर। वो दुख हमारी अनुभूति में है, जिनके लिए हम अनुभूतियाँ परिवर्तित कर सकते हैं वहाँ पर। और जो बुद्धि को स्थिर रहने वाला तत्व होता है वो उन अनुभूतियों से विरक्त हो जाता है। कृष्ण ने गीता में अनुभूतियों को परिवर्तन करने के लिए ही तो प्रेरित किया है अर्जुन को कि आप अपनी सुखानुभूति और दुखानुभूति को परिवर्तित कर दीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि होगा वही जो वो चाहेगा। हमने एक अलग चिंतन में इस बात पर चर्चा की थी शरद जी कि अर्थ और काम हमारे हाथ नहीं है, तो जो कुछ जाएगा वो हमारा है नहीं, इसलिए जाएगा। सीधा सूत्र ये है कि अगर दुख आया है तो दुख कोई आया नहीं है जिसे टालना है, हमारी अनुभूति में वो समाहित हुआ है। तो सबसे पहले उस अनुभूति को परिवर्तित करने का बुद्धिमत्तापूर्ण उपक्रम करिए आप। ठीक बात। बुद्धिमत्तापूर्ण, जहाँ शोक चल रहा होता है, शरीर से लिपट झपट कर लोग रो रहे होते हैं, जाने वाला जा चुका होता है, वहाँ एक वर्ग सक्रिय होकर धीरे से इस प्रक्रिया में लगा होता है कि अब उस मिट्टी को पंच तत्व में जाने दो। वो प्रयत्न कर रहे हैं ना, उन्हीं प्रयत्नों के लिए हमारे यहाँ 13 दिन का समय सुनिश्चित किया गया है कि उन 13 दिन की अवधि में नाना प्रकार से लोग मिलने जुलने आकर इधर उधर की बातें कर और धीरे से 13 दिन भी निकलता है, वर्ष भी निकलता है, कई वर्ष भी निकल जाते हैं और अब वो एक तस्वीर बनकर लगी रहती है, हम विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन यदि उन्होंने अपना जीवन कर्मवान